अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 सेकंड ईयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। इस लेक्चर में हम पहली 3 एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल प्रॉब्लम, और इन तीनों एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स में जो फार्मूलाज यूज़ होंगे वो मैंने बाईं जानिब लिख दी हैं, अपनी बाईं जानिब। चलिए बच्चों बढ़ते हैं पहली एग्जाम्पल प्रॉब्लम की तरफ, तो जो कि है पेज नंबर 60 पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताब है उसमें। A 20 centimeter wire carrying a current 10 ampere is placed in a uniform magnetic field of 0.30 टेस्ला। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे इसके लिए गिवन डाटा। हमें इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो ज़रा गौर कीजिए, वो क्या मालूमात है। लिखता है 20 सेंटीमीटर वायर, सेंटीमीटर, मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, सो लेंथ ऑफ वायर दी है, लेंथ दी है जी कैपिटल एल से 20 सेंटीमीटर। अब जानते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल में ये यूनिट मीटर होना चाहिए, तो हम 100 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो 0.2 मीटर बन जाएगा। कैरिंग ए करंट, इसमें से कितनी करंट गुजर रही है, इस तार में से, इस वायर में से करंट जो गुजरा, करंट को किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई के साथ, और दैट इज 10.0 एम्पियर, करंट का यूनिट एम्पियर। इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है वो भी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब समझते हैं नॉन वेरिंग, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, एक जैसी कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड को बी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका यूनिट है टेस्ला, बी की कीमत 0.30 टेस्ला। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, अगर वो तार मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना जाविया बनाए, एंगल, एंगल अल्फा इज 40 डिग्रीज। With the direction of magnetic field, find the magnitude of the force acting on the wire। तो मालूम कीजिए, to find, अगर ये सारा कुछ दिया हो तो कहता है क्या मालूम कीजिए, मैग्नेटिक फोर्स मालूम कीजिए, कैपिटल एफ। तो बच्चों मैग्नेटिक फोर्स मालूम करने के लिए हमारे पास कुलिया है जो हमने टॉपिक में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा, एक कंडक्टर जिसमें से अ करंट कैरिंग कंडक्टर, किसमें पढ़ा है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा हो तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, और उसका फार्मूला रिजल्ट ये था, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फा। और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो आपके पास वायर है, वायर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 40 डिग्रीज। फर्ज कीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब जाविया चेक किया गया वायर का तो जाविया था 40 डिग्रीज, 40 डिग्रीज हर जगह उसका जाविया मैग्नेटिक फील्ड का, किसके साथ, कंडक्टर के साथ, जिसमें से क्या गुजर रही है, करंट गुजर रही है, उसका जाविया 40 डिग्री है। हमें जानना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगी। हम जानते हैं कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी क्योंकि जाविया 0 नहीं है। अगर जाविया 0 और 180 ना हो तो मैग्नेटिक फोर्स ज़रूर लगती है, साइन 0 0 दे देता है, साइन 180 0 दे देता है, अदरवाइज मैग्नेटिक फोर्स का रिजल्ट ज़रूर आता है, ये वायर ज़रूर हिलेगी इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, लेफ्ट या राइट साइड पे। तो चलिए बच्चों सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, जस्ट उसमें वैल्यूज़ दर्ज करेंगे। एफ मालूम करने के लिए आई चाहिए था, आई तो दिया है, एल चाहिए था, एल तो दिया है, बी चाहिए था, बी तो है, अल्फा, अल्फा है, साइन अल्फा दर्ज। तो चलिए हम लेंगे इक्वेशन, ये जो दी गई इक्वेशन है आई एल बी साइन अल्फा, लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़, हम इसमें वैल्यूज़ दर्ज कर देंगे। देन एफ विल बी इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फा में वैल्यूज़ पुट करें, आई की जगह 10, एल की जगह 0.2, बी की जगह 0.30 और साइन ऑफ 40 डिग्रीज। जब ये सारा कुछ मल्टीप्लाई करेंगे 20 बन जाएगा, 0.2 को 2 बन जाएगा, 0.30 साइन 40 कैलकुलेटर से लीजिए, आंसर आएगा मैग्नेटिक फोर्स का
रिजल्ट विल बी 0.39 और फोर्स का आप यूनिट जानते हैं, फोर्स इज ऑलवेज इन न्यूटन्स। ये वो फोर्स है जो करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंस करेगी, वो तार जिसमें से करंट गुजर रहा है, और वो तार पड़ी भी कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड में। नीचे मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये तार पड़ी है और इसमें से तार में से करंट गुजर रहा है। ये वो फोर्स है जो इस पर लगेगी। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं दूसरी एग्जाम्पल की जाने। जी बच्चों, दूसरी एग्जाम्पल है पेज नंबर 61 पे। लिखता है द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड यूज की थी, मैग्नेटिक फोर्स वो थी, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी यूज की थी। मैग्नेटिक फील्ड इज क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। सो मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी गई है, 40 I hat minus 18 K hat and unit of it is Weber per meter square. Next, see how much flux passes through, how much flux we are to find magnetic flux. भाई पहले फ्लक्स का मतलब समझ लीजिए। फर्ज कीजिए एरिया ये सामने पड़ा है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी गुजरेंगी, उनकी तादाद मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी इस एरिया में से गुजर के जाएंगी, इस एरिया में से गुजर के जाएंगी, वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। सो वी आर टू फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए, हाउ मच फ्लक्स पासिस थ्रू अ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लूप इन अ रीजन इफ द लूप लाइज फ्लैट इन XY प्लेन। अगर लूप का एरिया कह देता, मैं दे देता हूं, एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप, लूप दैट इज करंट का तार है जिसको हमने लूप की शक्ल दी है। एरिया इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, और वो क्या है जी, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर बनाइए बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, क्या बन जाएगा, सेंटी किसका प्रीफिक्स है, 10 की पावर -2, सेंटी किसका प्रीफिक्स है -2, और मीटर मीटर से ज़रब करके मीटर स्क्वायर, 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये एरिया की डायरेक्शन फिर किस तरफ है, और डायग्राम से मैं आपको क्लियर करता हूं, जरा देखिएगा। डायग्राम कुछ इस तरह से है। फर्ज कीजिए ये कि आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है। कहता है द एरिया इज लाइंग, एरिया लाइज फ्लैट इन XY प्लेन, XY प्लेन, ये व्हाइट बोर्ड इज XY प्लेन, x एक्सिस y एक्सिस, एरिया XY प्लेन के अंदर है। फर्ज कीजिए ये एरिया पड़ा हो, और एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। एरिया की डायरेक्शन बताने के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज होता है दैट इज n हैट, याद पड़ता हो। लेकिन यहां अगर आप गौर कीजिए तो एरिया कहां पड़ा है, XY प्लेन के अंदर। तो XY प्लेन में बड़ी चीज की डायरेक्शन मालूम करनी हो तो राइट हैंड यूज कीजिए, राइट हैंड का अपना हाथ कर्ल कीजिए, जिस तरफ थंब की डायरेक्शन होगी उसी तरफ इस एरिया की डायरेक्शन होगी। जैसे ये दीवार है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसकी ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, मुझे जानना हो इसकी सिम्मत किस तरफ है, इस वेक्टर की सिम्मत किस तरफ है, तो मैं क्या करूंगा, ये थंब विल पॉइंट इट्स डायरेक्शन। एक्स वाई प्लेन में पड़े एरिया की डायरेक्शन किस तरफ होगी, z एक्सिस की तरफ। एक्स वाई z एक्सिस, ये एक्स वाई z एक्सिस दूसरे कमरे की तरफ। तो इसका मतलब इस एरिया की डायरेक्शन किस तरफ है, इज अलोंग z एक्सिस। तो बच्चों z एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर यूज होता है, k हैट। x एक्सिस की तरफ i हैट, y की तरफ j हैट। z एक्सिस की तरफ सिम्मत बताने वाला यूनिट वेक्टर कौन सा है, k हैट है, इसीलिए इसके साथ क्या आएगा, k हैट आएगा। सो एरिया इज अ वेक्टर, और किस सिम्मत में, k हैट में, पड़ा किस प्लेन में है, xy प्लेन के अंदर। ये बात समझाना बहुत जरूरी था।
क्लियर है बच्चों। चलिए अब मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंपल सा फार्मूला है फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, बी भी है और ए भी है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी मैग्नेटिक फील्ड डॉट ए एरिया। जैसा कि हम जान रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि इनके दरमियान जाविया तो सच नहीं है, तो हम दो वैल्यू जो दी हैं उन्हीं को पुट करेंगे, रिजल्ट विल बी देयर। सोल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे बी डॉट ए बाय पुटिंग वैल्यूज। हम इसमें डायरेक्टली वैल्यूज दर्ज कर देंगे, कीमतें पुट कर देंगे, किसकी, बी और ए की। सो बाय पुटिंग वैल्यूज पुट कीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी की जगह क्या आएगा 40I माइनस 18K हैट और साथ में कौन मल्टीप्लाई होगा, एरिया, एंड एरिया इज 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और साथ में यूनिट वेक्टर कौन सा है -4K हैट। अब बेटे ये इम्तिहान है आपके डॉट प्रोडक्ट का, जो आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट। ये देखिए डॉट प्रोडक्ट खोलते हुए देखिए जी, ये 40I हैट है, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैं यहां करता हूं, क्या बनेगा जी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बनेगा 40 इंटू 5 200 इंटू 10 की पावर -4। लेकिन बच्चों I हैट और साथ क्या दिख रहा है हमें, दूसरी तरफ K हैट, और हम जानते हैं कि जब I हैट और K हैट का डॉट प्रोडक्ट हो इसका जवाब क्या आता है, 0। चलिए I डॉट K 0 बस ईयर में पढ़ा हुआ है हमने। इसी तरह से आगे जो क्या होगा 18 इंटू 5 90 और 90 K इंटू 10 की पावर -4 K डॉट K हैट और K डॉट K 1। इसका मतलब ये वैल्यू कि I डॉट K की वजह से क्या हो जाएगी 0, जबकि यहाँ आंसर क्या आएगा 90 इंटू 10 की पावर -4 K डॉट K का आंसर क्या हो गया 1। दैट आंसर विल बी -90 इंटू 10 की पावर -4 और फ्लक्स का यूनिट वेबर। इसका आंसर नेगेटिव मैग्नीट्यूड, जो फ्लक्स है, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी कभी भी यहाँ पे उसकी मैग्नीट्यूड कीमत नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसका जवाब आप लिखेंगे 90 इंटू 10 की पावर -4 वेबर। हालांकि जवाब ये आएगा, लेकिन आप इसमें से कंसीडर क्या करेंगे, माइनस को इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर कर देंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव और फ्लक्स तो है ही ऑलरेडी स्केलर है, स्केलर की तो डायरेक्शन होती नहीं, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस लूप में से, ये लूप है, इस लूप में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ की लाइंस निकल के इसमें से कितनी गुजरेगी, 90 ज़रब 10 की ताकत -4। बहुत थोड़ी है। चलिए बच्चे बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की जानिब, दैट इज ऑन पेज नंबर 63। एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखता है अ सोलेनाइड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ सोलेनाइड। बच्चों सोलेनाइड जानते हैं किसे कहते हैं, सोलेनाइड यहां भी सोलेनाइड एक वायर है जिसे हम कैसी शक्ल दे देते हैं, स्प्रिंग नुमा। स्प्रिंग की शक्ल की अगर कोई तार होगी, कोई कंडक्टर होगा, कोई मेटल होगी, उसे सोलेनाइड कहेंगे। सो लेंथ ऑफ सोलेनाइड, लेंथ दी गई है 15.0 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसे मीटर बनाइए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर विल बी 0.15 मीटर। हैज 300 टर्न्स, उसके कितने चक्कर हैं, कितने टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल N इज इक्वल टू 300 टर्न्स हैं, 300। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट कितना गुजर रहा है जी, करंट I इज इक्वल टू, करंट इज 5.0। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, जस्ट मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा। B, and we know in case of magnetic field inside a solenoid we have a formula B is equal to mu naught Ni। लेकिन यहां देखिए हमारे पास तो जस्ट I नजर आ रहा है हमें, mu naught
बच्चों परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। दिस इज अ कांस्टेंट म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसके अलावा स्मॉल एन, वो फार्मूले में तो हम क्या यूज़ करेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। आइए डायग्राम से मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर देता हूँ, समझिए। फर्ज कीजिए बच्चों ये एक सोलेनॉइड है, कितनी इसकी टर्न्स हैं, 300 टर्न्स हैं, और कितने के अंदर, जस्ट 0.15 मीटर के अंदर। लेकिन बच्चों जो स्मॉल एन हुआ करता है, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 मीटर, लेकिन ये तो 0.15 मीटर है, 15 मीटर है, 0.15 मीटर है। आप जानते हैं कि पूरे मीटर के अंदर जो टर्न्स होंगी, पूरे मीटर के अंदर टर्न्स तो 300 से कहीं ज्यादा होंगी। ये तो जस्ट 0.15 मीटर के अंदर 300 हैं, पूरे मीटर में तो 2000-3000 के करीब होंगी। तो इसका मतलब स्मॉल एन होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और लेंथ मतलब 1 मीटर। 1 मीटर की लंबाई में, तार की 1 मीटर लंबाई स्टैंडर्ड है, उसके अंदर कितनी टर्न्स है उसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एन जो फार्मूले में आता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मींस 1 मीटर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 300, इसे किससे डिवाइड कर देंगे 0.15 से, एंड आंसर विल बी 2000 क्या जी, टर्न्स पर मीटर। इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल का हिस्सा है कि आप जब सबसे पहले सोल्यूशन में आप सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, वैल्यूज दर्ज करेंगे। ये यहां पे आप सॉल्व करेंगे, n इज इक्वल टू कैपिटल N ओवर L 300 ओवर 0.15 एंड पुट दिस वैल्यू एंड वी विल गेट टर्न्स पर मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। एन भी आ गया, म्यू नॉट भी है, आई भी है। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, क्वेश्चन नंबर 1, बाय पुटिंग वैल्यूज पुट कीजिए एंड रिजल्ट विल बी B इज इक्वल टू म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, n की जगह क्या आया 2000, आई की जगह कितना है 5 एम्पेयर। बच्चों पाई की जगह आप जानते हैं 3.14, 2000 और ये 5.0। जब इन सारी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे, देन आंसर विल बी, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड विल बी 1.3 इंटू 10 की पावर -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की कीमत जो कहां से गुजर रही है, इस सोलेनॉइड के अंदर से, सोलेनॉइड के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जो गुजर रही है। एज वी नो व्हेन वी कनेक्ट दिस सोलेनॉइड विद द बैटरी, दिस सोलेनॉइड बिकम्स अ मैग्नेट, और जब मैग्नेट बन जाएगा उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी और उसकी वैल्यू ये है। ये रहे आपकी 3 एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे, जिसमें हम नेक्स्ट 3 एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। इस लेक्चर को देखने का बहुत शुक्रिया। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।